जय यीशु। वेटिकन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं संत पापा का कलीसिया के प्रति संदेश। कलीसिया सभी के लिए विनम्रता सीखने का स्थान हो। रविवारीय देवदूत प्रार्थना का पाठ करने से पहले अपने चिंतन में पोप लियो 14वें ने प्रार्थना की कि कलीसिया हमेशा यीशु के उदाहरण का अनुसरण करते हुए विनम्रता का विद्यालय बने, साथ ही एक ऐसा घर बने जहां सभी का स्वागत हो, जहां प्रतिद्वंदता के को किनारे रखा जाए। वेटिकन स्थित संत पेतरुस महागिरजाघर के प्रांगण में रविवार 31 अगस्त को पोप लियो 14वें ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा, प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। एक साथ मेज पर आना विशेषकर आराम और पर्व के दिनों में हर संस्कृति में शांति और सहभागिता का प्रतीक है। इस रविवार की सुसमाचार पाठ लूकस 14:1-7-14। फरीसियों के एक नेता ने भोजन पर यीशु को आमंत्रित किया। पोप ने कहा, मेहमानों के आने से हृदय का विस्तार होता है और मेहमान बनने के लिए दूसरों की दुनिया में प्रवेश करने की विनम्रता की आवश्यकता होती है। सच्ची मुलाकात करने की कोशिश करें, लेकिन उन्होंने कहा, मुलाकात करना हमेशा आसान नहीं होता। सुसमाचार लेखक लिखते हैं कि मेज पर बैठे लोग यीशु को देख रहे थे और परंपरा के सबसे बड़े व्याख्याकारों द्वारा उन्हें एक निश्चित संदेह के साथ देखा जा रहा था। फिर भी मुलाकात होती है क्योंकि यीशु निकट आते हैं। वे परिस्थिति से बाहर नहीं रहते, वे वास्तव में सम्मान एवं सच्चाई से मेहमान बनते हैं, उन शिष्टाचारों को त्यागते हुए जो आपसी उलझन से बचने के लिए केवल औपचारिकताएं हैं। इस तरह से अपनी शैली में एक दृष्टांत के माध्यम से वे जो देखते हैं उसका वर्णन करते हैं और दर्शकों को सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। दरअसल उन्होंने देखा कि प्रथम स्थान पाने के लिए होड़ मची हुई है। संत पापा ने कहा, यह आज भी होता है, परिवार के अंदर नहीं बल्कि ऐसे मौकों पर जब ध्यान आकर्षित करना मायने रखता है, तब एक साथ रहना एक प्रतिस्पर्धा में बदल जाती है। प्रभु को सुने। प्यारे भाइयों एवं बहनों, एक साथ प्रभु के दिन में यूखरिस्तीय भोजन में एकत्रित होने का अर्थ यह भी है कि हम वचन को यीशु पर छोड़ दें। वे स्वेच्छा से हमारे मेहमान बनते हैं और हमें अपनी नजर से देखते हैं। खुद को उनकी नजर से देखना बहुत जरूरी है। इस बात पर पुनर्विचार करते हुए कि कैसे हम अक्सर जिंदगी को एक प्रतिस्पर्धा तक सीमित कर लेते हैं, कैसे हम पहचान पाने के लिए बेतरतीब हो जाते हैं और हम बेवजह एक दूसरे से अपनी तुलना करते हैं। आगे चिंतन करने हेतु प्रेरित कहते हुए संत पापा ने कहा, रुक कर चिंतन करना, उस वचन से हिल जाना जो हमारे हृदय में व्याप्त प्राथमिकताओं को चुनौती देता है। यह स्वतंत्रता का अनुभव है। यीशु हमें स्वतंत्रता के लिए बुलाते हैं। विनम्रता में सच्ची स्वतंत्रता है। सुसमाचार पाठ में उन्होंने स्वतंत्रता की पूर्ति का वर्णन करने के लिए विनम्रता शब्द का प्रयोग किया है। विनम्रता वास्तव में अपने आप से मुक्ति है। ये तब उत्पन्न होता है जब ईश्वर का राज्य और उसका न्याय सचमुच हमारी रुचि को अपनी ओर खींच लेते और हम दूर तक देख पाने में सक्षम होते हैं। सिर्फ हमारे पैर की उंगली तक नहीं, लेकिन दूर तक। जो लोग खुद को उठाने में लगे रहते हैं, उन्हें अपने आप से अधिक दिलचस्प कुछ भी नहीं दिखता और अंततः वे अपने अंदर अधिक आश्वस्त होते हैं। अंततः वे अपने अंदर अधिक आश्वस्त नहीं होते। परंतु जो लोग यह समझ गए हैं कि वे ईश्वर की दृष्टि में कितने मूल्यवान हैं और जो गहराई से महसूस करते हैं कि वे ईश्वर के पुत्र या पुत्री हैं, उनके पास आनंदित होने के लिए और भी अधिक बातें हैं तथा उनके पास एक गरिमा है जो स्वयं ही चमकती है। वह बिना किसी प्रयास और बिना किसी रणनीति के सबसे आगे पहले स्थान पर आता है। चिंतन। संत पापा ने विश्वासियों का आह्वान करते हुए कहा, प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम प्रार्थना करते हैं कि कलीसिया सभी के लिए विनम्रता का प्रशिक्षण स्थल बने, अर्थात एक ऐसा घर जहां हमेशा सभी का स्वागत हो, जहां स्थान जीता ना जाए, जहां यीशु अभी भी बोल सके और हमें अपनी विनम्रता, अपनी स्वतंत्रता सिखा सके। मरियम, जिनसे अब हम प्रार्थना करेंगे, वास्तव में इस घर की माता है। समाचार यहीं तक है। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी।
धन्यवाद। जय यीशु।